रानी लक्ष्मीबाई का नाम आते ही आंखों के सामने एक ऐसी तस्वीर बनती है जिसमें साहस, बलिदान और आत्मसम्मान एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ तलवार और युद्ध की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक लड़की की, एक रानी की, एक माँ की और एक ऐसे भारत की जो झुकने को तैयार नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन घर में उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। मां का देहांत बहुत जल्दी हो गया, इसलिए मनु की परवरिश ज्यादातर पिता ने ही की। मनु आम लड़कियों जैसी नहीं थी। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला चलाना और युद्ध कौशल सिखाया गया। वो लड़कों के साथ खेलती थीं, अभ्यास करती थीं और डर को कभी अपने पास नहीं आने देती थीं। यहीं से उनके व्यक्तित्व की नींव पड़ गई। 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। झांसी एक छोटा लेकिन समृद्ध राज्य था और लक्ष्मीबाई वहां की रानी बनी। शुरुआत में उनका जीवन सामान्य शाही जीवन जैसा ही था, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं रही। राजा गंगाधर राव की कोई संतान जीवित नहीं रही। राजा की मृत्यु से पहले उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। राजा चाहते थे कि यही बच्चा झांसी का उत्तराधिकारी बने, लेकिन अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की नीति लागू की। इस नीति के अनुसार अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं होता तो उसका राज्य अंग्रेजों के अधीन चला जाता था। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया। उन्होंने साफ कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये भारत के इतिहास की सबसे मजबूत आवाजों में से एक थी। अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी को पेंशन देने की बात कही गई, लेकिन शासन छीन लिया गया। ये अपमान रानी ने कभी स्वीकार नहीं किया। 1857 आते आते पूरे भारत में असंतोष फैल चुका था। सैनिकों में गुस्सा था, किसानों में नाराजगी थी और राजाओं को अपने अस्तित्व का डर था। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। मेरठ से उठी चिंगारी पूरे देश में फैल गई। झांसी भी इससे अछूता नहीं रहा। शुरुआत में रानी ने बहुत सावधानी बरती। वो झांसी की जनता की सुरक्षा चाहती थी, लेकिन जब अंग्रेजों ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया तब रानी के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। रानी ने सेना को संगठित किया। उन्होंने महिलाओं की टुकड़ी बनाई, खुद युद्ध की रणनीति तैयार की। 1858 में अंग्रेजी सेना ने झांसी पर हमला किया। तोपें चली, दीवारें टूटी, शहर रणभूमि बन गया। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ महल में बैठकर आदेश नहीं दे रही थीं, वो खुद घोड़े पर सवार थीं। उनके पीछे झांसी की सेना थी। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार उस समय उनका पुत्र दामोदर राव उनकी पीठ से बंधा हुआ था। ये कोई भावनात्मक कहानी नहीं, बल्कि कई समकालीन विवरणों में दर्ज घटना है। एक माँ जो अपने बच्चे को पीठ से बांधकर युद्ध में उतरी। ये दृश्य अपने आप में इतिहास बन गया। झांसी अंततः गिर गया, लेकिन रानी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। वो अपने बेटे और कुछ सैनिकों के साथ झांसी से निकल गए। ग्वालियर पहुंची। वहां भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लिया। ग्वालियर की लड़ाई उनकी आखिरी लड़ाई थी। 18 जून 1858 को युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई गंभीर रूप से घायल हुई। उन्होंने अंग्रेजों के हाथों पकड़े जाने के बजाय वीर गति को चुना। अंग्रेज अधिकारियों ने भी उनकी बहादुरी को स्वीकार किया। एक ब्रिटिश जनरल ने लिखा था कि रानी लक्ष्मीबाई विद्रोहियों में सबसे खतरनाक और सक्षम नेता थी। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव खत्म नहीं हुआ। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बन गई। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ झांसी की रानी नहीं थी, वो उस भारत की आवाज थी जो अपने सम्मान के लिए लड़ना जानता था। आज भी उनका नाम लिया जाता है तो साहस का अर्थ बदल जाता है। वो ये सिखाती है कि संघर्ष सिर्फ ताकत से नहीं, आत्मसम्मान से लड़ा जाता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ जीतने वालों का नहीं होता, इतिहास उन लोगों का भी होता है जो आखिरी सांस तक झुकने से इनकार कर देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन यही संदेश देता है, जब अन्याय सामने खड़ा हो तो चुप रहना विकल्प नहीं होता। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। सन 57 में चमक उठी, ये तलवार पुरानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।